जैसे ही बच्चे बीमार पड़ते हैं, एक मदर के माइंड में क्या आता है कि मैं अपने बच्चे की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाऊं। अब इम्यूनिटी एक्चुअल में सप्लीमेंट्स में नहीं है, इम्यूनिटी है हमारे किचन में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स आपको अपने बच्चों के डाइट में डालने हैं, कैसे डालने हैं और क्यों ये वर्क करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी जंप इनटू फूड्स, हम 3 रूल्स की बात करते हैं जो इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इम्यूनिटी बनती है सबसे पहले एक हेल्दी गट से। अगर आपके बच्चे का गट ठीक है तो एज इट इज उसका इम्यून सिस्टम आपको बहुत स्ट्रांग दिखेगा। सेकेंड, क्या उसको उसके एसेंशियल वाइटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं एज पर देयर एज। अगर मिल रहे हैं तो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। एंड थर्ड, उसकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल क्या है। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है तो चांसेस ऑफ कैरिंग इन्फेक्शन या द लॉन्गेविटी ऑफ इन्फेक्शंस, जो उसको इतना टाइम लग जाता है ठीक होने में, ये सब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको दिखेगा कि उसका गट हेल्दी नहीं है, बिकॉज एक इन्फ्लेम्ड बॉडी एक हेल्दी बॉडी नहीं होती है। तो इन्हीं 3 रूल्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि विच foods will help us manage it better. Now let's get started. Number 1, दही। घर का बना हुआ दही बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज इसमें होता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया। हमारे गट को हेल्दी रहने के लिए गुड बैक्टीरिया की जरूरत है। जब दूसरे फूड्स वगैरह के थ्रू बैड बैक्टीरिया हमारे गट में आता है तो ये गुड बैक्टीरिया उसको फाइट ऑफ करके निकाल सकता है। अगर गुड बैक्टीरिया कम होगा तो गट हमेशा खराब ही रहेगा। और एक खराब गट के साइंस होते हैं जैसे लूज मोशंस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लोटिंग होना, बहुत ज्यादा गैस पास होना, बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू स्टमक डिस्कंफर्ट आपको बता देगा कि आपके बच्चे का गट कैसा है। दही को आप अलग फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। सिंपल दही दे दीजिए, दही चावल दे दीजिए, दही से रिलेटेड कोई रेसिपी बना दीजिए, स्मूदीज में डाल दीजिए, बट किसी भी फॉर्म में घर का बना हुआ दही दीजिए। और अगर आप उसमें शुगर ना ऐड कर पाए तो नथिंग लाइक इट। जितना कम उसको मीठा रखेंगे और शुगर को अवॉइड करेंगे उतना ही बच्चे के लिए और बेनिफिशियल होगा। सेकेंड, सीजनल फ्रूट्स। स्पेशली विंटर का टाइम चल रहा है तो विटामिन सी से अच्छा कुछ भी नहीं है। विटामिन सी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जब हमें इन्फेक्शंस होते हैं तो उनको फाइट करने में हमारी मदद करता है। कई बार आप देखोगे कि जब बच्चे को इन्फेक्शंस होते हैं तो डॉक्टर साथ में विटामिन सी, बड़े बच्चों में स्पेशली विटामिन सी साथ में देते हैं। हमें विटामिन सी टैबलेट्स लेने को बोल देते हैं बिकॉज विटामिन सी हेल्प करता है। अगर यही सोचिए हम रोजाना बेस पे अपने बच्चों की डाइट में विटामिन सी डालें तो उनकी इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेबिलिटी हम एज इट इज नेचुरली बढ़ा सकते हैं। एंड सीजनल फ्रूट्स पे ध्यान दीजिए, जैसे विंटर्स में ऑरेंजेस, गुआवा, पपाया, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, आंवला, ये सब बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं टू गिव। आप फ्रूट्स को उनके नॉर्मल फॉर्म में दीजिए, लाइक अ होल फ्रूट। आप चाट बना के दे सकते हैं, सैलेड्स में दे सकते हैं और आप चाहें तो उनकी स्मूदीज में भी डाल सकते हैं। चटनी में आप आंवला डाल सकते हैं, आंवला की कैंडीज बना के बच्चे को दे सकते हैं एंड दे विल लव इट। नंबर 3, जिंक प्लस विटामिन ई रिच फूड्स। जिंक हमारी बॉडी को हील करता है, रिपेयर करता है। विटामिन ई हमारे इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। आपने नोटिस किया होगा कभी बच्चे का पेट खराब होता है तो साथ में डॉक्टर्स एक जिंक सप्लीमेंट देते हैं ताकि वो जो जब पेट ठीक हो रहा है तो साथ में उसकी हीलिंग हो सके, उसकी रिकवरी हो सके। जिंक को रिप्लेनिश किया जाता है वापस बॉडी में ताकि वो बॉडी को हेल्प कर सके टू रिकवर। तो जिंक के लिए आप बच्चे को क्या दे सकते हैं, नट्स जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स बहुत अच्छा होता है बच्चों को देने के लिए। और विटामिन ई के लिए हम दे सकते हैं सीड्स। सीड्स के बारे में आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे है कि सीड्स कितनी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये कैसे देना है इसकी बहुत रेसिपीज हैं, आप ये जाके देख सकते हैं। बट आलमंड्स और वॉलनट तो आप भिगो के रख दीजिए, सुबह बच्चे को दीजिए, बच्चे का टेस्ट धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। आप हैंडफुल भी दे सकते हैं खाने के लिए, स्मूदीज में डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं चीजों के ऊपर और साथ में लड्डू बना सकते हैं। मतलब विंटर्स से अच्छा टाइम नहीं हो सकता ये सब भर के लड्डुओं के फॉर्म में बच्चों को देने का और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। अगला है हल्दी। इंडियन हाउस होल्ड्स में हल्दी का एज इट इज बहुत यूज होता है बट बच्चों के लिए ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है बिकॉज ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेशन फूड्स है। तो हल्दी वाला दूध, हल्दी उनकी सब्जी में, आप इस तरीके से बच्चों को हल्की सी हल्दी हनी के साथ भी चटा सकते हैं अगर बच्चे दूसरे फॉर्म्स में नहीं लेते। बट क्वांटिटी थोड़ी रखिएगा क्योंकि ज़्यादा हल्दी पेट भी खराब कर सकती है, थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा दे सकती है। तो एज के अकॉर्डिंगली आप थोड़ी सी क्वांटिटी उनकी डाइट में डेली ज़रूर उनको थोड़ी सी हल्दी दें। नेक्स्ट एंड बहुत पॉपुलर है घी। घर पे घी बना सकते हो तो नथिंग लाइक इट। घी गट लाइनिंग को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जो बच्चे अपनी डाइट में
न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कई बार क्या होता है कि उसका अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता, तो हमें लगता है कि बच्चा खाना तो खा रहा है बट उसे लग नहीं रहा। तो घी उस न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को भी जाके सपोर्ट करता है। घी कैसे लेना है ये तो हम सबको पता है। रोटी परांठों पे एक्स्ट्रा घी डालिए, बच्चों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घी बहुत अच्छा होता है उनकी ग्रोइंग एज के लिए। चावल पे, खिचड़ी पे, ऊपर से दाल पे आप घी का चम्मच डाल सकते हैं। उनको जो लड्डू बना के दे रहे हैं उसमें घी डाल सकते हैं। कभी कभी उनके लिए हलवा बनाइए, विंटर्स का टाइम है, उसमें घी डाल दीजिए, तो घी बच्चे इस टाइम पे खा लेते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी पॉपुलर, डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं, वो है एग्स। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चों के डाइट में डेली एग्स देना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक प्लस हाई क्वालिटी प्रोटीन बच्चों को एग्स के थ्रू मिलता है। एग्स आप किसी भी फॉर्म में बच्चे को दीजिए, जस्ट मेक श्योर कि वो वेल कुक्ड एग्स हों। और अगर आप टोटली वेजिटेरियन हैं और एग नहीं दे सकते तो फिर आपके लिए पनीर, दाल, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। बट ग्रोइंग एज के लिए अगर आप बच्चों को एग्स दे पाएं तो इट्स रियली गुड फॉर देम। नेक्स्ट एंड अगेन वेरी पॉपुलर इज जिंजर एंड गार्लिक। दोनों में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। दादी नानियाँ कहती हैं कि बच्चे को रोज थोड़ा सा अदरक का जूस और हनी ज़रूर देना चाहिए, स्पेशली विंटर्स में तो ज़रूर, तो इनको सर्दी खांसी नहीं होगी, या होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो येस गाइस, आप अदरक बच्चों को इस फॉर्म में दे सकते हैं। तुलसी अदरक का जूस साथ में हनी मिला के 1 चम्मच रोज चटा दीजिए। और गार्लिक आप बच्चे के फूड में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज गार्लिक बच्चे नेचुरल रॉ फॉर्म में नहीं खा पाएंगे, तो आप फूड्स में यूज़ कर सकते हैं, चटनी में यूज़ कर सकते हैं। बट गार्लिक में भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉडी की ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए। अगला है वार्म सूप। स्पेशली विंटर्स के टाइम में बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। बच्चों में मिनरल्स कम होते हैं क्योंकि वो लिमिटेड खाना खाते हैं, भूख कम लगती है विंटर्स में, और साथ ही थोड़ा बहुत गला खराब, रनी नोज, ठंड लग रही है, ये बच्चों के साथ चलता रहता है। तो वार्म सूप से क्या होता है, हाइड्रेशन मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या क्या उस सूप में ऐड कर रहे हैं। और क्योंकि वो वार्म होता है तो गले को भी एक वार्मथ देता है, कोजीनेस देता है, और साथ में बॉडी को भी देता है। तो आप किसी भी तरीके के सूप्स बनाइए गाइस, आप जो जो डाल सकते हो उसमें डालिए, बस टेस्टी होना चाहिए ताकि बच्चा पी ले। बट दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव योर किड्स ड्यूरिंग विंटर्स। इन टिप्स के साथ आपको 3 बोनस टिप्स दे रही हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो आप अपने बच्चे की एनर्जी, उनकी इम्यूनिटी, उनकी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत डिफरेंस देखेंगे। नंबर 1, आउटडोर एक्टिविटी। सर्दी हो, गर्मी हो, टाइम ऑफ द डे प्लान कीजिए, बट 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर सर्दियों का टाइम है तो आपने धूप के टाइम में बच्चे को एक्टिविटी जरूर करानी है। ये हमारा सीजन होता है टू गेट एज मच विटामिन डी एज वी कैन नेचुरली फॉर द बॉडी विदाउट डिपेंडिंग ऑन सप्लीमेंट्स। सो मेक श्योर यू डू दैट। नंबर 2, शुगर को जितना कट कर सकते हैं करिए। आई नो बच्चों का स्वीट टूथ होता है, कई बार हमें देना भी पड़ता है, बट उसको बैलेंस कीजिए। देखिए कि एक दिन में बच्चे को इतनी ही शुगर की क्वांटिटी मिलनी चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंगली, तो उससे ज़्यादा को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोगों को लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, बट स्लीप, good quality sleep and the right quantity of sleep as per the age is so important for a child's growth and well-being. काफ़ी बच्चे irritated, angry और tantrums throw करने वाले इसलिए होते हैं because वो proper सोते नहीं हैं. They lose their focus, they lose their energy and overall they lose their immunity also. So age के accordingly 10 से 12 घंटे की नींद बच्चों को ज़रूर लेनी चाहिए. Make sure this is sound sleep that they are taking without any distractions, without waking up all the time, and you will see a difference in their health. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया. आपके पास कोई टिप हो तो most welcome to share in the comment section so that the community can learn from it. आपसे मिलूंगी और वीडियोस के साथ. मेरे चैनल पे बने रहिएगा. Thank you so much for watching. Bye bye.